नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। महाकाल मंदिर के शिवलिंग के क्षरण की रिपोर्ट को देखते हुए कलेक्टर ने आगामी समय में सामूहिक रूप से निर्णय लेने की बात कही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल लोक बनने के बाद महाकाल मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना लाखों के पार पहुंच रही है, जिससे गर्भगृह में दर्शन से शिवलिंग के क्षरण की संभावना बढ़ती जा रही है। पहले के मुकाबले क्षरण अब बढ़ चुका है। ऐसे में गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि महाकाल ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाया जाता है उसका पीएच भी निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही कई सुरक्षा नियमों के पालन करने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी शिवलिंग के क्षरण को लेकर चिंता जताई है। गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध करने की सलाह दी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि महाकाल मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। शिवलिंग के क्षरण को लेकर पहले एएसआई की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर हम लगातार मॉनिटरिंग करवाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा। इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए लोगों की जनभावना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हम काम करेंगे। देखिए, महाकाल मंदिर जो है करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और महाकाल लोक के निर्माण के बाद आप सबको मालूम है कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है श्रद्धालुओं की संख्या में। जो हमारा पवित्र शिवलिंग है उसके क्षरण के संबंध में पूर्व में भी एएसआई के रिपोर्ट्स आई थी और एक रेगुलर इंटरवल पे हम उसकी मॉनिटरिंग कराते रहते हैं। यह बात स्थापित तथ्य था कि उसमें कुछ क्षरण हुआ है और वो ये मौके पे दिखता भी है। उसके लिए कई सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं, जैसे कि जो जलाभिषेक होता है उसमें जो पानी होता है उसका एक पीएच वैल्यू एक मिनिमम हो, उस पर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम लोगों ने फॉलो किए हैं। एक बड़ा जो मुद्दा था वो ये है कि अभी श्रद्धालुओं की भावना है कि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि पवित्र शिवलिंग का स्पर्श करें। अब जो संख्या आ रही है उसके हिसाब से ये बहुत नेचुरल है कि अगर इतने लोग प्रतिदिन जाकर पूजा ऐसे करेंगे तो निश्चित तौर पे उससे एक नुकसान संभावित है। लेकिन इसके साथ दूसरा पक्ष ये भी है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं भी जुड़ी हैं। कई मंदिरों में गर्भगृह में प्रवेश अलाउड नहीं है, ये तथ्य भी स्वीकार्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में कुछ निर्णय है जिसका भी हम पालन कर रहे हैं। इन सभी परिप्रेक्ष्य में लोगों की जनभावना, माननीय न्यायालय का आदेश और एएसआई की रिपोर्ट, इन सब का पालन करने के लिए हमें एक समेकित निर्णय लेना होगा जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं और इस पर विचार आगामी दिनों में किया जाएगा। देखिए, क्षरण को रोकने के लिए जो निर्देश थे उसका तो हम पालन कर रहे हैं। एक ये सुझाव था कि मंदिर में प्रवेश और निकास के अलग अलग द्वार बनाया जाए, जो हमारी मान्यताओं के से चलते संभव नहीं है, एक ही द्वार होता है। दूसरा था कि गर्भगृह में प्रवेश रेस्ट्रिक्ट किया जाए, तो हम लोगों ने एंट्री 3-4 दिन ही की है। उसके बाद भी कई लोग कहते हैं कि 7वें दिन होनी चाहिए और बाकी दिनों में हम बहुत ही सीमित संख्या में 2000 लोगों को प्रवेश देते हैं। ये निर्णय सबको मिलकर करना है, जो भी निर्णय होगा वो सबको मानना है। सावन को ध्यान में रखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पर इस्कॉन मंदिर की जगन्नाथ रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई इस्कॉन मंदिर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यात्रा के दर्शन कर स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर इस्कॉन मंदिर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जगन्नाथ व्रत में बैठे जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए एवं रास्ते में श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत भी किया। यात्रा के आगे भक्तों द्वारा झाड़ू लगाई गई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संत उमेश नाथ महाराज सहित 7 इस्कॉन मंदिर के भक्त भी यात्रा में शामिल हुए। चिबाजीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले युवा व्यवसायी गोविंद रामचंदानी ने 3 साल पहले पत्नी और साले सहित ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, जहां मृत्यु के 1 महीने बाद मृतक के कमरे से हस्तलिखित सुसाइड नोट बरामद किया गया था, जिसे परिवारजनों ने पुलिस को कार्यवाही हेतु सौंपा था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की।
जिसके चलते पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां हाईकोर्ट ने मामले में 21/2/2023 को 30 दिनों के भीतर प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन मामले में आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही जिवाजीगंज थाना पुलिस ने नहीं की है। इसी के चलते आज पीड़ित परिवार ने एसपी सचिन शर्मा से मामले में शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है, जहां एसपी ने जल्द मामले में कार्यवाही की बात कही है। दूसरी ओर पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वे फिर कोर्ट जाकर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगाएंगे। मेरा नाम रमेश रामचंदानी है। मैं फ्रीगंज में व्यवसाय किराने की दुकान है मेरी। मेरा पुत्र गोविंद रामचंदानी जो टीवी वगैरह की जो एलईडी में पूरी अपनी उसकी पर्सनल दुकान थी वहाँ पे वाणिज्य केंद्र में, उसके बावजूद मतलब चलते हुए मतलब 22/9/2020 को मेरे पुत्र ने आत्महत्या करी घर पे, जिसका सुसाइड नोट सामने नहीं आया तो हमने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। उसके 1 साल बाद में हमारी पुत्र वधू के कमरे से एक सुसाइड नोट निकला। उसमें लिखा है कि मेरे जो दोषी हैं मेरे ससुराल वाले, मेरे पुत्र के हस्ताक्षर है, हर पेज पे मेरे पुत्र के हस्ताक्षर है। उस पर हर पेज पे लिखा हुआ है कि मेरे ससुराल वाले मेरे दोषी है, मौत का कारण हुए। तो उसके बाद में मैंने वो आवेदन दे दिया जिवाजीगंज थाने में। आज तक सुनवाई नहीं हुई। आईजी ऑफिस में, माधवनगर थाने में, सब जगह दिया, सुनवाई आज तक नहीं हुई अभी तक। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं मेरे पुत्र का मिले, मेरे को न्याय मिले। उस न्याय के लिए हम आ रहे हैं। हाईकोर्ट से भी कोई आदेश? हाईकोर्ट से मेरा जिवाजीगंज थाने में गया, उन्होंने आजकल करते करते बोले कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारा ये नहीं हुआ। उसके बाद हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट से आर्डर लेके आया मैं। आर्डर में लिखा हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको दोषियों को सज़ा मिले। ये आरोपी हैं, इनको सज़ा मिले। मेरा ये है कि इनको न्याय मिले, मेरे पुत्र को न्याय मिले, मेरे को न्याय मिले। मैं न्याय के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। आज हाईकोर्ट से भी लेके आया हूँ मैं आर्डर। मेरे पुत्र ने उसमें सुसाइड नोट में लिखा है उसके ससुराल पक्ष में पूरा परिवार का दोषी है। उज्जैन के जिला अस्पताल में खराब हो रहे बेड के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मरीजों में अधिकतर टूटे हुए बेड पर से गिरने का भय बना रहता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराने के बाद 250 नए बेड जिला प्रशासन ने अस्पताल में दिए हैं। पुराने बेड अब बदलकर नए बेड रखे जाएंगे, जिससे मरीजों को इलाज करवाने के दौरान असुविधा नहीं होगी। लेकिन प्रशासन ने बेड लाकर रख दिए, उन पर बिछाने के लिए गद्दे और चादर की मांग अभी भी जारी है। मरीजों का कहना है कि खाली पलंग पर कैसे लेटकर इलाज करवा सकते हैं। नए गादी और चादर भी प्रशासन को देना चाहिए। हमारे जिला चिकित्सालय में लगभग 250 से 300 पलंग नए आए हैं और पुराने पलंग थोड़े से सुचारू नहीं थे, इसलिए नए पलंग हमने लगवाए हैं। और अब पेशेंटों को उससे ये फ़ायदा होगा कि उसमें थोड़ा रोटेशन का भी सिस्टम है और संबंधित वार्ड में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के अवसर पर बाबा महाकाल का सालासर बालाजी के स्वरूप में श्रृंगार किया गया। इस दौरान परंपरागत पूजन के बाद सुबह हजारों भक्तों ने बाबा महाकाल के दिव्य अलौकिक श्रृंगार कर दर्शन किए। मंगलवार सुबह निर्धारित समय पर बाबा महाकाल का जल अभिषेक और पंचामृत पूजन करने के बाद मंगलवार सुबह मंदिर के पंडित व पुजारियों द्वारा बाबा महाकाल को सालासर बालाजी के स्वरूप में श्रृंगारित किया गया। उनके मस्तक पर एक और गदा तो दूसरी ओर ध्वजा बनाई गई। साथ ही उन्हें आभूषणों से सजाकर शेषनाग व रजत मुंड की माला भी अर्पित की गई, जिसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा भस्म आरती की गई। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु बालाजी के जयकारे भी लगाते दिखाई दिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।